वहीं महागठबंधन में पलामू और चतरा सीट पर पेंच फंस गया है। आपको बता दें कि आरजेडी की दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा से मुश्किल बढ़ गई है। वहीं लोहरदगा सीट से चमरा मुंडा भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि हर हाल में पार्टी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। देखिए ये रिपोर्ट और फिर समझिए। पलामू और चतरा सीट पर पेंच, दोनों सीटों पर आरजेडी का दावा। महागठबंधन में पलामू और चतरा सीट पर पेंच फंस गया है। आरजेडी ने दोनों सीटों पर दावा किया है। चतरा सीट से मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि पलामू सीट से ममता भूया ताल ठोक रही है। इसे लेकर झारखंड आरजेडी के नेताओं ने पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इधर कांग्रेस हर हाल में 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। कांग्रेस पार्टी 7 सीट में लड़ेगी और उसी के अनुसार तैयारी भी चल रही है। बाकी जो होली के बाद जो अधिकृत रूप से घोषणा हो जाएगा, प्रत्याशी का भी घोषणा हो जाएगा। फाइट फ्रेंडली नहीं होता है, ऐसा हम लोगों का मानना है। और अभी चूंकि अंतिम निर्णय नहीं आया है, अभी भी बातें हो रही हैं। जिस सीट पर पेंच फंसा है पलामू और चतरा, उसमें एक सीट पर राजद की बात आ रही थी। अगर 2 सीट वो लड़ना चाहते हैं तो आलाकमान बात करेंगे। हमारे जो आलाकमान है कांग्रेस के आलाकमान। महागठबंधन में 7-5-1-1 के फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा। 7 सीटों पर कांग्रेस, 5 पर जेएमएम और 1-1 सीट पर आरजेडी और माले लड़ेगी चुनाव। राजमहल, दुमका, गिरिडीह, सिंहभूम और जमशेदपुर में जेएमएम लड़ेगा चुनाव। गोड्डा, धनबाद, हजारीबाग, रांची, खूंटी, लोहरदगा सीट पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। पलामू और चतरा में से 1 सीट पर भी कांग्रेस उतारेगी उम्मीदवार। कोडरमा सीट पर माले, पलामू या चतरा सीट पर आरजेडी लड़ेगा चुनाव। लेकिन आरजेडी पलामू और चतरा दोनों सीटों पर ठोक रहा दावा। जेएमएम विधायक चमरा लिंडा की भी लोहरदगा से चुनाव लड़ने की तैयारी। यानी न सिर्फ पलामू और चतरा सीट पर पेंच फंसा है, बल्कि लोहरदगा सीट पर चमरा लिंडा भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन चमरा लिंडा को मनाने की कोशिश में जेएमएम जुटा है। लोहरदगा की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी प्रयास किया था, लेकिन गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती हैं और उन मजबूरियों के तहत हो सकता है झामुमो के खाते में वो सीट ना आए। तो एक स्वाभाविक है चमरा लिंडा जी को ये इच्छा होना कि हम चुनाव लड़ें, क्योंकि जनाधार वाले नेता है। लेकिन उसके बावजूद हम उम्मीद करेंगे चमरा लिंडा जी से कि वो इस बार जो इंडिया गठबंधन है और जिसकी एक बयार पूरे झारखंड में बह रही है, तो हम ये प्रयास करें कि एक भी कमल खिल के नहीं जाए। वहाँ लोहरदगा संसदीय सीट पर भी इस बार वो मदद करें इंडिया गठबंधन के। इंडिया गठबंधन में सीपीआई को एक भी सीट नहीं मिली है। ऐसे में सीपीआई ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने पलामू से उम्मीदवार के लिए अभय कुमार और दिनेश राम का नाम भेजा है। झारखंड में इंडिया गठबंधन नहीं हुआ तो हम भी जो है सो अपनी प्रत्याशी की घोषणा आज की। हमारे जो है से 2 प्रत्याशी का नाम आया आज जिला कमेटी की बैठक में और हमने राज्य केंद्र को इसकी सूचना दी। इंडी गठबंधन में सीट को लेकर जारी किचकिच पर बीजेपी ने तंज कसा है। तरीके से अभी राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन के बीच में सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। कोई मुद्दों को लेकर नहीं, जनता के मुद्दों को लेकर तो ये चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ व्यक्तिवादी जो राजनीतिक पार्टियां होती है ना, जो वंशवादी, उनमें ऐसे ही होता है। उनके लिए भाई कौन ज्यादा सीट हड़पे, जनता का भला कोई नहीं चाहता इनमें। इंडी गठबंधन में अब तक सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। गठबंधन के नेताओं ने होली के बाद इसकी घोषणा की बात कही है, लेकिन आरजेडी ने पलामू और चतरा पर पेंच फंसा दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उराव और सत्यव्रत किरण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय, जिस तरीके से महागठबंधन में पलामू और चतरा सीट पर पेंच फंस गया है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है, कार्यक्रम 7 चरणों में चुनाव जो है वो होने वाला है तमाम जगहों पर, लेकिन गठबंधन जो है अभी तक इतनी देरी कर रही है और 2 सीट चतरा सीट जबकि पलामू पर पेंच फंस रहा है। क्या पूरी जानकारी दर्शकों को बताएं?
देखिए निषाद, किसी शायर ने कहा है कि इस दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई यहाँ गिरा। महागठबंधन का हाल भी बिल्कुल वैसा ही है। दिल मिलाने की बात हो रही है लेकिन दिल मिल नहीं रहा है। दल मिलाने की चर्चा जरूर हुई थी, दल मिला भी, लेकिन दिल अब तक नहीं मिल पाया है। और ये दिल मिलेगा या नहीं कहना मुश्किल है। फिलहाल जो स्थिति पूरे राज्य में 14 सीटों के लिए है, INDIA गठबंधन को लेकर कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। इस पेच में कौन बाजी मारेगा, कौन पीछे हटेगा, किसे त्याग करना होगा, कौन त्याग नहीं करेगा, कौन त्याग की मूर्ति बनेगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन यह मानकर चलिए कि जो भी प्रत्याशी INDIA गठबंधन का होगा उससे तैयारी के लिए महज 1 से सवा महीने का वक्त मिलेगा और इसी दौरान उसे अपना चेहरा वोटरों को दिखाना होगा, चुनाव प्रचार करने होंगे, मुद्दे बताने होंगे, मोदी के खिलाफ बोलना होगा, भाजपा के खिलाफ जहर उगलना होगा। ये तमाम चीजें कैसे होंगी, कब तक होंगी? जहां तक पूरे प्रदेश की बात करें तो ज्यादा उम्मीद, ज्यादा त्याग की चर्चा कांग्रेस से की जा रही है। पटना में कल राजद के नेताओं ने लालू प्रसाद से मुलाकात की थी। वहां इस बात की चर्चा हुई कि पूरा देश कांग्रेस का है, फिर बिहार झारखंड जैसे राज्यों में उसे अपनी जिद छोड़नी चाहिए। राजद ने यह भी कहा कि हम आंध्र प्रदेश में सीट मांगने नहीं जा रहे हैं, हम तमिलनाडु में सीट मांगने नहीं जा रहे हैं, हम असम गोवा में सीट मांगने नहीं जा रहे हैं। जहां मेरा जनाधार है कम से कम वहां भी चुनाव नहीं लड़े। तो इसका मतलब यह हो गया कि हम पुजारी बन जाए किसी मंदिर में जाके और नेताओं को, अपने प्रत्याशियों को बोल दें कि वो साधु सन्यासी बनकर जाप करना शुरू कर दें। जाहिर सी बात है ऐसी बातों का जिक्र इसलिए हो रहा है कि राजद के नेताओं में गुस्सा है, CPI के नेताओं में गुस्सा है और ये CPM भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि गुस्से में है, लेकिन अब तक उनका बयान नहीं आ पाया है। बेहतर यह होता कि प्रदेश कांग्रेस के जो नेता बयान दे रहे हैं उस बयान पर फिलहाल उन्हें रुकना चाहिए था और ये तमाम चीजें दिल्ली से तय होती तो ज्यादा बवाल नहीं होता। बवाल की शुरुआत जिस तरीके से आप सूरत हाल गठबंधन की आप बता रहे हैं उससे तो ये साफ संकेत हो रहा है कि संकेत जो है कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। अजय, देखिए संकेत अच्छे हैं या बुरे हैं ये INDIA गठबंधन के नेताओं को सोचना होगा, लेकिन भाजपा मजे लेने शुरू कर दिए हैं पूरे मामले को लेकर। कई 11 से 12 सीटों पर मुझे लगता है कि संभवतः INDIA के तमाम जगहों पर पेच है। 7-5-1 की चर्चा हो रही है, कोई कह रहा है 7-5-2 होगा, कोई कुछ और कह रहा है। मुझे लगता है कि होली के बाद सब हो सकता है कि जब रंगों की बहार हो तो दिल इन लोग का आपस में मिल जाए और कोई ना कोई ऐसा फार्मूला निकलेगा। लेकिन ये तो तय है कि INDIA के लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। देर बेशक हो रही है, लेकिन कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन प्रत्याशी दमदार होगा। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जोरदार टक्कर देखने को मिल सकता है इस चुनाव में, कम से कम झारखंड में। अब है कि ये सीटों की औपचारिक घोषणा कब होती है। 1-2 सीट लेकर पेंच फंस रहा है। जो सबसे बड़ी समस्या ये हुई है, राजद ने 2 सीटों पर पूरी तरह से दावेदारी ठोक दी है और एक प्रकार से कहें तो उम्मीदवारों की एक प्रकार से अजय, आपने कहा देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इतनी देर अजय की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कार्यक्रम के मुताबिक 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। गठबंधन में अभी तक लिस्ट जारी नहीं की। आपको नहीं लगता कि बहुत देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इतना देर? आपका कहना वाजिब है, आपकी चिंता भी वाजिब है। होता यह है कि जब प्रत्याशियों की घोषणा में देर होती है तो वोटरों के सामने कंफ्यूजन होता है कि कौन सा चेहरा होगा, कौन चेहरा नहीं होगा। और जब एक सीट से 3-4-5 प्रत्याशी के नाम आने लगते हैं और उसमें से कोई एक प्रत्याशी यदि जनता के सामने जाता है तो वोटरों के बीच में ये चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि अमुक व्यक्ति अच्छा था, इसको टिकट क्यों दे दिया। कोई ये कहता सुना जाएगा कि इस व्यक्ति में किसी प्रकार की काबिलियत नहीं है,
उसको टिकट दिया जाता तो बेहतर रहता। उसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि कम से कम राज्य के नेताओं को बयान देने से परहेज करना चाहिए कि हम कितने सीटों पर लड़ेंगे। थोड़ी मैच्योरिटी वो लोग दिखाते तो यह कहते कि दिल्ली से तय होगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन आलमगीर आलम अपना सुर अलाप रहे हैं कि फार्मूला तय हो गया, 7-5-1-1, 7 कांग्रेस, 5 झारखंड मुक्ति मोर्चा, एक राजद और 1 भाकपा माले। उसी बात को लेकर राजद के नेताओं ने कड़ी टिप्पणी की थी कि यदि आलमगीर आलम ये कह रहे हैं कि 7-5-1-1 का फार्मूला है, तो मैं भी यह कह रहा हूं कि फार्मूला तय हो गया है। 10 सीटों पर राजद, 2 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ऐसा राजद के नेताओं ने व्यंग के रूप में और पलटवार करते हुए आलमगीर आलम को कहा है। तो मेरी जो समझ है कि कम से कम यहाँ के नेताओं को जब चीजें दिल्ली से तय होंगी, जब चीजें पटना से तय होंगी, तो धुरवा वाले आवास में बैठकर ये बोल देना कि 7-5-1-1 का फार्मूला है। बंधु तिर्की आज अलग से बोल रहे कि फार्मूला तय हो गया। बंधु तिर्की ना तो कांग्रेस के आला कमान है और ना उनके हाथ में है सीटों का बंटवारा का कोई जिम्मेदारी। तो ऐसे बयानों से ही एक दूसरे के प्रति गुस्सा उबलता है। राजद के नेताओं ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस राजद का मालिक बनने की कोशिश ना करे। इससे बड़ा बयान क्या हो सकता है निशात, आप समझ सकती हैं। मतलब यह हुआ कि यदि चुनाव में भी लोग जाते हैं तो मनभेद जरूर रहेगा आपस में कि कैसे सीटें लेनी पड़ी। इनको लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से, इनको लड़ना है नरेंद्र मोदी से, ये लड़ रहे हैं आपस में। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, बिहार का वही हाल है। 10 सीटों पर कांग्रेस दावा ठोक रही है। लालू प्रसाद ने कहा कि 6 से ज्यादा नहीं, यदि बिहार में, झारखंड में 2 छोड़ेंगे तो 1 मैं प्लस कर दूंगा आपको। और सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है, इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस, सोनिया गांधी जैसा नेता, राहुल गांधी जैसा नेता, और वो सीट किसे चलिए अजय, अब देखना होगा कि गठबंधन जो है अपने उम्मीदवारों के लिस्ट पर किसके नाम पर मुहर लगाती हुई नजर आती है। थोड़ा इंतजार जरूर है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। और जो कुछ कहा जा रहा है कि गठबंधन होली के बाद जो है वो स्पष्ट कर देगी कि कौन से सीट पर कौन से उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग रही है। तमाम जानकारियों के लिए अजय बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।